गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन मेथड का टॉपिक था वो अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन लेकर आए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो क्वेश्चन अपने एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एल्किन के साथ में HX की रिएक्टिविटी का है। क्या कह रहा हूँ, एल्किन के साथ में HX की रिएक्टिविटी, यानी अगर मैं कोई एल्किन ले लूं और उस एल्किन की रिएक्शन कर रहा हूं HX के साथ में, तो यहाँ जो अगर HX अपने पास HCl, HBr और HI हो और HF हो, तो उनमें अपने को चेक करना है कि कौन सा HX सबसे फास्ट इस एल्किन के साथ में रिएक्शन देगा। अब देखिए, ये अपन जानते हैं कि जो एल्किन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी, यानी सबसे पहले अपने पास जो एल्किन पर अटैच होगा वो कौन अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन अटैच होगा। तो अब ये कहा जाता है कि जो सबसे पहले H+ को फ्री करेगा इस HF, HCl, HBr और HI में, वो सबसे फास्ट एल्किन के साथ में रिएक्शन देगा। अब देखिए, यहां अगर मैं बात करूं HF की, HCl की, HBr की और HI की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है। पहला क्या कहा, साइज इंक्रीज हो रही है। दूसरा, EN भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइज बढ़ी, EN डिक्रीज हुई। तीसरा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दूसरा, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो HI है वो इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और इस H+ को फ्री कर देगा। और जब ये H+ को इजीली फ्री कर देगा तो ये H+ इनके कंपेयर में सबसे फास्ट अवेलेबल होगा इनके HF, HCl और HBr के कंपेयर में। तो यहाँ जो सबसे फास्ट HX रिएक्शन देगा वो कौन देगा, HI, सबसे कम HF, HBr और सबसे कम HF देगा। तो ये अपने पास इस एल्किन के साथ में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर मैं HX की बात करता हूँ तो यहाँ HF लेस देन HCl इज लेस देन HBr और HBr इज लेस देन HI, यानी सबसे फास्ट जो रिएक्शन देगा वो कौन देगा, HI देगा। ये ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं एल्किल हैलाइड की पोलर नेचर की बात करता हूं, क्या कह रहा हूं, अगर मैं एल्किल हैलाइड की पोलर नेचर की बात करूं तो वो देखते हैं अपन, पोलरिटी ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए, अगर मैं बात करूं एल्काइल में प्रेजेंट कार्बन की, देखो ये अपने पास कोई एल्किल हैलाइड है RCH2X। अब देखिए, ये जो हैलोजन है ये अपने पास क्या हैलोजन है और इस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये क्या होगा, ये जो हैलोजन है वो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे जो चार्ज आएगा वो पार्शियली नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो X है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, जो X है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी वो इस कार्बन से उतने ही स्ट्रांगली क्या होगी, बाइंड होगी। दूसरा, उससे उतने ही ज्यादा पोलर नेचर करेक्ट होगी। अगर मैं बात करूं इसमें X की, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ क्लोरीन, या ले रहा हूँ ब्रोमीन और यहाँ ले रहा हूँ मैं आयोडीन। तो यहाँ देखिए जो क्लोरीन है इनके कंपेयर में EN ज्यादा होगी। जब EN ज्यादा होगी तो ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को मोर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसलिए इस क्लोरीन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो इनके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो पोलर नेचर है वो सबसे ज्यादा किस में होगी, कार्बन और HCl की, फिर उसके बाद में कम होती जाएगी, फिर उसके बाद में और भी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा पोलर जो नेचर होगी वो किसकी होगी, RCl की, फिर RBr की और सबसे कम किसकी हो जाएगी, R आएगी। लेकिन ध्यान रखना ये तो पोलर नेचर है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए बेस्ट लिविंग ग्रुप तो ध्यान रखना ये आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से यहाँ पर ये I इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इनके R और कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आयोडीन इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अगर आपसे पोलर नेचर की पूछा जाए तो RCl की सबसे ज्यादा पोलर नेचर होती है कंपेयर देन RBr और RI। लेकिन अगर आपसे लिविंग ग्रुप के ऑर्डर पूछे तो यहाँ RI के लिविंग ग्रुप सबसे फास्ट होगा, यानी आयोडीन सबसे फास्ट निकलेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, RCl इज लेस देन RBr, RBr इज लेस देन RI। तो सबसे ज्यादा इजीली अगर आयोडीन निकलेगी तो किसमें निकल जाएगी, इस RI में। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तो यहाँ जो पोलर नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, RCl इज ग्रेटर देन RBr, RB इज ग्रेटर देन RI। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है
वो है RCl जब NaI से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है और यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स हो रही है वो कौन से मैकेनिज्म होंगी। तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था इससे पहले वाला, उस लेक्चर में मैंने ये कहा था कि कोई भी एल्केन हैलाइड स्पेशली RCl और RBr जब किसी सोडियम आयोडाइड के कांटेक्ट में आएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और इसको हीट कर देंगे, तो यहाँ ध्यान रखना ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, साल्ट है ये, तो यहाँ पर ये नेगेटिव SN2 रिएक्शन के थ्रू इस X को सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी अगर मैं यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ जो मैकेनिज्म वो कौन सी होगी, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो यह क्या कह रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको बैक साइड टेक करके इस X को, जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है X माइनस को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है और ये क्या बना लेगा, यहाँ पर RI बना लेगा। तो देखिए इस रिएक्शन का नाम याद हो तो मैंने आपको बताया था ये फिंकल स्टेन रिएक्शन है और रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी है, FN2। तो मेरी बात समझ में आ गई कि यहाँ जो रिएक्शंस का नाम होगा वो कौन सा होगा, फिंकल स्टेन रिएक्शन, और जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि कोई मैंने कंपाउंड ले लिया विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैं इन ऊपर वाले तीनों क्वेश्चंस को रिमूव कर देता हूँ। ये लीजिए, देखिए यहाँ पर अपने पास कंपाउंड दे रखा है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ Cl CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है ये HCl से और फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है। तो अगर मैं इनकी रिएक्शंस की बात करूं तो देखो जब Cl की बात की जाती है तो यहाँ Cl के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देख करके यहाँ रेजोनेंस जनरेट कर सकता है। क्या कह रहा हूँ, यहाँ रेजोनेंस जनरेट कर सकता है। तो ये अपना प्लस R इफेक्ट ये शो कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्लस जब ये Cl अपना प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो किधर है, Cl फिर CH और फिर ये CH2। यानी अगर मैं अब इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा इस तरह से Cl डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। अब देखिए जनरली मैं क्या कह दूं कि जब नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये डबल बॉन्ड किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ये अपने को पता होना चाहिए। अब कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब Cl की बात की जाती है तो Cl अगर डायरेक्ट अल्टरनेट कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये अपना प्लस R इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो देने की डायरेक्शन है वो किधर इधर, तो जो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा वो किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स CH2। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ अपने पास दो एक स्पीसीज बन जाएगी, इस पे कार्बन पॉजिटिव और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और H पॉजिटिव अपन जानते हैं और Cl माइनस होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा और फिर क्या अटैच हो जाएगा, इस पर Cl अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये इसको इथाइलिडीन क्लोराइड भी कह सकते हैं या 1,1 डाइक्लोरोइथेन बना लेगा। यानी क्या बना लेगा, ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन में चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता Cl CH2 डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस सिचुएशन में अपन यहाँ पर इस Cl का कोई भी इफेक्ट काम में नहीं करते। तो इस सिचुएशन में ये जो Cl है वो अपना कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस I इफेक्ट। तो जो पाई बॉन्ड की डायरेक्शन होती है वो किधर होगी, टुवर्ड्स द माइनस I इफेक्ट। तो ये इधर ये वर्क करता और ये पाई बॉन्ड इधर उठता, तो यहाँ CH अटैच और हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ क्या अटैच होता, Cl अटैच होता। ठीक है बच्चों, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। चलिए आगे जो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास वो दे रखा है इस कंपाउंड का आपको बताना है IUPAC नाम। क्या बताना है बच्चों, इसका IUPAC नाम। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से हो सकता है, आपको इस तरह से घुमा के दे दिया जाए, यहाँ Br जोड़ दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए CH2 Br। तो ये कुछ इस तरह से आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसको एडजस्ट इस तरह से किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए। ये CH3 ले लिया मैंने, यहाँ Br ले लिया, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और ये Br। तो जो लॉन्ग कार्बन चेन हो जाएगी तो आपको इजीली पता चल जाएगी। ये लॉन्ग कार्बन चेन होगी, यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो सब्सटेंस ग्रुप इधर पहले नंबर पर है इसलिए मैंने इधर से नंबरिंग कर दी। अब देखो ब्रोमीन है
थर्ड पे और फर्स्ट पे, तो ये हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो। देखो 1 और 3 पर नेम ऑफ सब्सटेंस ग्रुप पहले देंगे, तो 1 और 3 पे डाई ब्रोमो है, फिर 3 पे क्या है मिथाइल। अब ये तो हो गया सब्सटेंस ग्रुप मिथाइल, सॉरी 3 पे क्या है मिथाइल, ये तो हो गया नेम ऑफ सब्सटेंस ग्रुप। अब बचा क्या एल, कितने कार्बन है 4, तो क्या हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्डेड से क्या लग दूंगा ब्यूटेन। तो ये हो गया 1,3 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। ध्यान रखना अपने 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मान के चलना एक क्वेश्चन अपने नॉमेनक्लेचर का जरूर आएगा। 100% अपना नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन हर साल आता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें प्रोपीन दे रखी है और प्रोपीन की रिएक्शन करा रखी है HBr से और बना रखा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या कह रहा है प्रोपीन है और प्रोपीन की रिएक्शन HBr से करवा रहा है, बना रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन, और फिर पूछ रहा है कि यहाँ जो मैकेनिज्म है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, फ्री रेडिकल एडिशन होगी, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। तो देखिए जनरली मैंने ये कहा था आपको, जब किसी एल्कीन की रिएक्शन HX से कराई जाती है तो यहाँ पर ये RCHX और ये CH3 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो मैकेनिज्म है वो कौन सी बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई थी। लेकिन आपको मैंने ये भी कहा था कि जब ये एल्कीन किसी HBr के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्ट करता है तो यहाँ जो रिएक्शन मैकेनिज्म थी वो कौन सी थी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थी, और इसकी मैंने मैकेनिज्म भी आपको बताई है। ठीक है, इससे पिछले वाले जो वीडियो है प्रिपरेशन मेथड का, उस प्रिपरेशन मेथड के वीडियो के अंदर मैंने ये मैकेनिज्म भी बताई है कि किस तरह से एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ अप्लाई होगा और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पर HBr तो दे रखा है लेकिन यहाँ पेरोक्साइड नहीं दे रखा है। जब पेरोक्साइड नहीं दे रखा होता है तो वहां जनरल जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर यहाँ पेरोक्साइड होता तो ये फ्री रेडिकल एडिशन होती, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, इस केस में ये जो मैकेनिज्म कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 6 था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं। यहाँ अपने पास 6 क्वेश्चन हो गए। ध्यान रखना अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑन एल्कीन तब अप्लाई होगा जब HBr के साथ में, क्या कह रहा हूं, जब HBr के साथ में पेरोक्साइड होगा। अगर आपको HCl के साथ में पेरोक्साइड दे दिया जाए तो कुछ भी नहीं कर देना, कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाए कि HCl के साथ में पेरोक्साइड दे दिया है तो वहां आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दें। ये ध्यान रखना, गलती कभी मत कर देना, यहाँ पर भी मार्कोनिकोव रूल काम करेगा। लेकिन अगर केवल HBr के साथ में पेरोक्साइड है, ध्यान रखना HBr के साथ में पेरोक्साइड और अगर एल्कीन है तो वहाँ 100% एंटी मार्कोनिकोव रूल काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना पेरोक्साइड अगर इस HBr को छोड़ करके HCl के साथ में या HI के साथ में दे रखा हो, क्वेश्चन मेंशन कर रखा हो, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं करते, लेकिन आपको मेंशन कर दिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना फिर वहां कौन सा रूल ही अप्लाई करेंगे, केवल मार्कोनिकोव। HBr पेरोक्साइड के साथ में आए तब ही वो एंटी मार्कोनिकोव होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकोव HCl के साथ में अगर पेरोक्साइड आ जाए तो कहीं आप एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना के चले जाए, ये ध्यान रखना, ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही देगा, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो अपने देखो एक रिएजेंट मैंने यूज किया था ड्राई ZnCl2 प्लस HCl। इस रिएजेंट को कैटलिस्ट और रिएजेंट को मैंने नाम दिया था ल्यूकास रिएजेंट, और ये ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताता है, या मैं कह दूं इनके डिफरेंशिएट करने का ऑर्डर बताता है कि 3 डिग्री ल्यूकास रिएजेंट के साथ में सबसे फास्ट रिएक्शन देगा कंपेयर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के। तो देखिए यहाँ आप क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मैं HX की रिएक्टिविटी देखूं तो यहाँ अगर मैं HX लूं HCl HBr और HI, तो ध्यान रखना यहाँ जो रिएक्शन हो रही है उसमें ये पहले H अटैच होगा और फिर ये H2 बाहर निकलेगा और फिर ये X इस पर अटैक करेगा। एंड जनरली मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात
कर सकता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो जो सबसे पहले H देगा वो कौन देगा, HI देगा, और उस HI के बेसिस पर HX की रिएक्टिविटी अपन ने डिसाइड कर ली कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, इस HX में सबसे फास्ट देगा HI, फिर कम HBr और सबसे कम HCl। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रखना ल्यूकास रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर किसी अल्कोहल से HCl की रिएक्शन करा दी जाए ड्राई Cl2 के साथ में, और वो क्या बना लेता है, RCl। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड बना सकते हैं या अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन कह सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 7 नंबर का भी अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन नंबर 8 को मैं समझाऊं उससे पहले मैं एक बार स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात कर लेता हूं। क्या कह रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात कर लेता हूं। जनरली ये कहा जाता है कि वो एल्कीन, अच्छा इसको एक्सप्लेन किसने किया था, तो इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट था सेडजेव, जिसने अपना रूल दिया था सेडजेव रूल। इसी को आप जेफ सेड भी कह सकते हो, जेफ सेड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सेडजेड और जेफ सेड भी कह सकते हो, ये आप ध्यान रखना। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्या कह रहा है, ये वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जहां डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर मोर सब्सटेंस ग्रुप अटैच्ड होंगे। यानी कह रहा हूं कि मोर, देखिए सेडजेव ग्रुप में आप क्या कह सकते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, यानी वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जिस पर नंबर ऑफ सब्सटेंस ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इथीन की, तो यहां मैंने दोनों तरफ हाइड्रोजन ले ली। अब मैंने क्या कर दिया, एक तरफ CH3 लगा दिया और फिर मैंने इसके स्टेबिलिटी की बात की। तो देखो यहां पर एक सब्सटेंस ग्रुप लगा हुआ है इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर, फिर मैं 2 सब्सटेंस ग्रुप लगा देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं हो सकता है कि दोनों के दोनों सब्सटेंस ग्रुप एक ही कार्बन पर हो, तो जब दोनों सब्सटेंस ग्रुप एक ही कार्बन पर होते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप, तो उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर देन इनके ज्यादा होती है, जहां पर एक यहां लगा रखा है एक यहां लगा रखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 3 सब्सटेंस ग्रुप लगा देता हूं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर, तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। और जब चारों के चारों वैलेंसीज 4 मिथाइल ग्रुप से कवर्ड हो जाएं, तो वहां पर उस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्सटेंस ग्रुप मैक्सिमम है, तो यहाँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर सब्सटेंस ग्रुप बढ़ते गए उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ती गई। अब देखिए अगर मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी के साथ में उसकी रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विद HX, तो वो एल्कीन सबसे फास्ट रिएक्ट करती है जिस पर नंबर ऑफ सब्सटेंस ग्रुप ज्यादा होते हैं, या मैं कह दूं मोर स्टेबल एल्कीन गिव्स मोर फास्ट रिएक्शन विद HX। क्या कह सकता हूं कि अगर मैं हाइड्रो हेलोजिनेशन की बात करूं, हाइड्रो हेलोजिनेशन की बात करूं, तो सबसे फास्ट किसका होगा, जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में कह सकता हूं कि वो एल्कीन सबसे फास्ट हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन देगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो अगर मैं यहाँ पर अगर रिएक्शन विद HX की बात करूं, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन होगा विद HX, वो सबसे फास्ट कौन देगा, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इथीन में से, प्रोपीन में से और 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, तो वो एल्कीन सबसे फास्ट देगी जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर मोर सब्सटेंस ग्रुप अटैच होंगे। तो यहां से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो अपन ने HX की रिएक्टिविटी विद एल्कीन देखी थी, जिसमें HF is less than HCl is less than HBr is less than HI अपन ने देखा था। तो यहाँ सबसे फास्ट रिएक्ट कौन कर रहा था, HI। अब मैंने क्या दिया, एल्कीन की रिएक्टिविटी विद HX पूछा है मैंने, और मैंने कहा कि वो एल्कीन सबसे फास्ट रिएक्शन देगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल
होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए इसमें कुछ कन्वर्जन्स मैंने ऐड किए हैं और कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी अपने मिनिमम 2 क्वेश्चंस अपने कन्वर्जन के भी आते हैं 1 मार्क्स से। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो प्रोपेन इथेनॉल टू ब्रोमो इथेन। तो देखिए कल मैंने एल्कोहल की रिएक्शन बताई थी, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद NaBr इन एसिडिक मीडियम इट गिव्स RBr। क्या कह रहा है, ये ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन करता है कब, जब ये NaBr से एल्कोहल रिएक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर जो एल्कोहल है वो इथेनॉल ले लूं और इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं सोडियम ब्रोमाइड से एसिडिक मीडियम में कराऊं तो ये सबसे पहले H को एक्सेप्ट करेगा और ये फिर H को एक्सेप्ट करने के बाद OH2 बन जाएगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे जो Br है वो इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इस OH2 को बाहर निकाल देगा और ये जो कंपाउंड बनाएगा वो कौन सा बना लेगा, CH3 CH2 Br बना लेगा, यानी ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन ये कर लेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्जन का। इसमें क्या रखा है, इसने प्रोपीन ले लिया और इस प्रोपीन को कन्वर्ट करवा रहा है एक बार 1 ब्रोमो प्रोपेन में और एक बार इसी प्रोपेन को कन्वर्ट कर रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है देखिए अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आता है तो अपन को क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है आपके रिएजेंट कि कौन सी एल्कीन किस रिएजेंट की प्रेजेंस में 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो एल्केन देगी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एंटी मार्कोनिकोव रूल बताया था इन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और केवल अगर मैं HBr लेता हूं तो यहाँ जो रूल अप्लाई होता है वो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा और यहाँ जो रूल होगा वो कौन सा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव। अगर मैं एंटी मार्कोनिकोव की बात करूं तो पाइबोन उधर शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो जब ये पाइबोन इधर शिफ्ट होगा तो H प्लस कहां जुड़ेगा, यहाँ पर। दूसरा, यहाँ जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। और जो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे कुछ कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस। अब देखिए इसी में अपन आगे क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ABC क्वेश्चंस भी दे दिए जाएं, ABC क्वेश्चंस क्या होते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। यानी क्वेश्चन अपने पास ये है कि मैंने CH4 लिया और इस CH4 का क्लोरीनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में, ये कंपाउंड बना A और फिर इस A कंपाउंड की रिएक्शन करा दी मैंने NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट, तो यहाँ B बना। अब आपको बताना है कि A क्या बना और B क्या बना। तो देखिए अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करता हूँ तो ये हेलोजिनेशन हो रहा है और हेलोजिनेशन किस किस के प्रेजेंस में होता है, हाई टेम्परेचर विद X2 और HNO विद X2, या मैं कह दूं UV रेज विद X2, या मैं कह दूं सनलाइट विद X2, ये मैंने बता दिया था। और यहाँ पर हेलोजिनेशन इनके प्रेजेंस में वो उस कार्बन पर होगा जो सैचुरेटेड sp3 कार्बन होगा। ठीक है, जो मैकेनिज्म थी वो कौन सी थी अपने पास, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म थी। तो यहाँ इस रिएक्शन के थ्रू अपने पास क्या बन जाएगा, CH3Cl, और अपन जानते हैं CH3Cl में जैसे ही सोडियम आयोडाइड मैंने ऐड किया, यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई, फिंकल स्टेन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, जहां ये आयोडीन इस Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और कंपाउंड क्या बना लेगा, CH3I बना लेगा। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि इस तरह के ABC क्वेश्चंस भी अपने पास एग्जाम में मिलेंगे, अपने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए इसी के बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कोई एल्कीन ले ली ये वाली, जैसे मैंने ले लिया प्रोपीन और प्रोपीन की रिएक्शन मैंने करवा दी HBr से। जैसे ही प्रोपीन से रिएक्शन करवाई मैंने ये कंपाउंड बनाया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अभी समझ में आ गया होगा ये 2 ब्रोमो क्यों बना, क्योंकि मैंने यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिया। जब पेरोक्साइड नहीं होगा HBr के साथ में तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इस 2 ब्रोमो प्रोपेन में अगर मैं AgF डाल दूं या Hg2F2 डाल दूं, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, फ्लोरीन
Br को एक्सचेंज करके ये क्या बना लेगा, 2 फ्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर लेगा। और यहाँ मैं इसको बी कंपाउंड कह सकता हूँ, यहाँ मैं इसको बी कंपाउंड कह सकता हूँ। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ए से बी, तो यहाँ जो रिएक्शंस हो रही है, ये जो रिएक्शंस हो रही है वो कौन सी होगी अपने पास, स्वाट रिएक्शन हो रही है, जिसमें अपन क्या कह रहे हैं, हैलोजन का एक्सचेंज होता है। और जो हैलोजन अपने को मिल रही है वो या तो AgF से मिल जाए, या Hg2F2 से मिल जाए, या मैं कह दूं COF2 से मिल जाए, या मैं कह दूं SbF3 से मिल जाए। तो ये ध्यान रखना कि स्वाट रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ कन्वर्जन और ये 2 ABC क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप ये कंप्लीटली आपको समझ में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, जिसमें अपन कार्बन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही मैंने वैसे पोलर नेचर ऑफ हैलोएल्केन मैंने बता दिया है, लेकिन अपन वहां पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।